नमस्कार दोस्तों, सीएससी हेल्प शॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील एक नई वीडियो लेकर आया हूं। पंजाब नेशनल बैंक में आरटीजीएस के माध्यम से जो हम पैसे भेजते हैं वो फार्म कैसे हमें भरना है आरटीजीएस का, और कैसे भरना है अच्छे तरीके से प्रॉपर, तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों ये मेरे पास एक फॉर्म है ब्लैंक। ये आपको पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से आपको मिलेगा। तो इस प्रकार का फॉर्म लेना है आपको आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए। एनईएफटी 2 लाख और 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन पे यूज़ होता है। आरटीजीएस 2 लाख प्लस जब हम पेमेंट किसी को भेजते हैं तो हमें ये फॉर्म भर के देना होता है। दोस्तों एक फार्म है मेरे पास ऑलरेडी भरा हुआ, ये फार्म मैंने भर लिया है, तो इसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसमें 2 सेक्शन है। ये वाला जो सेक्शन है ये ए सेक्शन है, ये कस्टमर कॉपी है। ये बी सेक्शन ये बैंक की कॉपी है। तो ये हम अपने लिए रख लेंगे, ये बैंक जमा कर लेगा अपने पास, अपने रिकॉर्ड में डाल लेगा। तो हमें आरटीजीएस करना है। सबसे पहले तो हम आरटीजीएस यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ पर आपकी ब्रांच का नाम आएगा, यहाँ पर ब्रांच, और यहाँ पर डेट, जिस भी डेट को आप आरटीजीएस कर रहे हो उस दिन की डेट लिख देंगे। दोस्तों नीचे आपको डालना है प्लीज़ इशू ड्राफ्ट ऑन। आप कितने रुपए भेज रहे हो? मैं आरटीजीएस कर रहा हूँ 3 लाख रुपए का, तो यहाँ पर मैंने 3 लाख ओनली लिख दिया है, और यहाँ पर आपको डिजिट में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने 3 लाख मेथड में डाल दिया है। उसके बाद जिसको हमने पैसे भेजने हैं नीचे उसके अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर उसके आएंगे जिसको हम भेज रहे हैं। मैं सुरेश कुमार मेरा दोस्त है, उसको 3 लाख रुपए भेज रहा हूँ, तो ये अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे उसका जिसको हम भेज रहे हैं, और जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम आएगा दोस्तों। उसके बाद इधर आएगा उसकी ब्रांच, बैंक कौन सा है। एसबीआई बैंक आगरा में है ये ब्रांच नाम, एसबीआई आगरा। तो बैंक नाम और ब्रांच नाम वो दोनों आएगा। आपका मान लो चंडीगढ़ है कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक चंडीगढ़। यहाँ पर आईएफएससी कोड, जो भी बैंक में भेज रहे हो उस बैंक का आईएफएससी कोड आएगा दोस्तों। उसके बाद आपको राशि डालनी है यहाँ पर, जो राशि आप भेज रहे हो, और बैंक में पता करें ये राशि भेजने के लिए कितने रुपए चार्ज लगेंगे। मेरे अभी 20-25 रुपये लगे थे, मैंने लास्ट टाइम किया था, लेकिन अभी श्योर नहीं है, तो आप पता कर लें कितने रुपए भेजने के लगेंगे, वो इसमें प्लस करना है 3 लाख में। मान लो 30 रुपये लगने हैं तो 3,30,030 रुपये यहाँ पर लिखना है, 3,30,030 रुपये। इसके बाद नीचे आना है प्लीज़ डेबिट द टोटल अमाउंट, कितना हमें डेबिट करवाना है, 3,25,000 रुपये। और जिस अकाउंट से, अब यहाँ पर मेरे अकाउंट का यहाँ पर आने वाला है, जिस अकाउंट से भेजेंगे ना वो अकाउंट यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट डलेगा दोस्तों, ये मैंने मेरा अकाउंट पीएनबी का डाल दिया। मेरे अकाउंट से मैं यहाँ पर इस अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो यहाँ भेजने वाले का अकाउंट, यहाँ मेरा अकाउंट आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, यहाँ आप अपना डालोगे दोस्तों। नीचे अपना साइन करोगे। एप्लीकेंट नेम, यहाँ जो फुल नेम है वो आप फुल नेम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपके गांव का या शहर का जो भी एड्रेस है वो आप भरेंगे। तो इस प्रकार से आप ये सेक्शन बी भर लेंगे दोस्तों। तो ये है सेक्शन बी जो मैंने आपको भर दिया है। और यहाँ आरटीजीएस कर रहे हो तो आरटीजीएस पर टिक करना है आपको, यस का। अब भरना है आपको कस्टमर कॉपी जो हमें रिसीव होगी। यहाँ पर ब्रांच नेम आएगा सबसे पहले, इसके बाद डेट आएगी, यहाँ पर डेट डाल लेंगे। डेट के बाद हम डालेंगे आरटीजीएस, हम किस माध्यम से भेज रहे हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी। यदि एनईएफटी करें तो यहाँ एनईएफटी डालना है। मैं आरटीजीएस कर रहा हूँ तो यहाँ पर आरटीजीएस मैंने लिख दिया है। उसके बाद आरटीजीएस में किस माध्यम से हम भेज रहे हैं और कैश कितना भेज रहे हैं वो यहाँ पर डालना है। अमाउंट विद 3 लाख रुपए मैं भेज रहा हूँ, और यहाँ पर वर्ड में लिखना है 3 लाख ओनली। यहाँ पर किस के फेवर में मैं भेज रहा हूँ, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम आएगा फेवर ऑफ। तो सुरेश कुमार को मैं भेज रहा हूँ। बैंक उसका एसबीआई का है, कहाँ पर है उसकी ब्रांच, आगरा। जो मैंने वहाँ भरी थी वो सेम यहाँ भरनी है, और उसका खाता संख्या सेम यही आएगी सुरेश कुमार वाले की, जो हमने यहाँ भरा था वो सेम यहाँ आएगा। उसका आईएफएस कोड आएगा यहाँ पर, और जिस डेट को कर रहे हो वो यहाँ पर डेट आएगी। तो इस प्रकार से आप आरटीजीएस का जो फॉर्म है वो भरेंगे दोस्तों। तो आप देख लीजिए मैंने ये भर के दिखाया है। बस ये ध्यान देना है यहाँ पर आपका अपना अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर जिसको हम भेज रहे हैं उसका अकाउंट, उसका ही नाम,
उसकी बैंक का नाम, उसकी ब्रांच का नाम, उसका IFSC कोड और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर दोबारा से उसका अकाउंट नंबर हमें कंफर्म करवाना है कि हमने यहाँ गलत तो नहीं भर दिया। तो यहाँ पर दोबारा फिर डालना है सेम वही अकाउंट, ये वाला ही। यहाँ पर नीचे आपको अपना आएगा, जो भेज रहा है उसका आएगा, और यहाँ साइन, आपका नाम, आपका गांव। दोस्तों इस प्रकार से आप ये फॉर्म भरें। धन्यवाद।